चलिए मोहित इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ है। रुमान थोड़ा सा रोक रहे हैं आपको। मोहित आप एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। यानी कि जो कस्टडी होती है, अब 15 तारीख को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में फिर पेश किया जाएगा, अगर इस दौरान सीबीआई उनको गिरफ्तार नहीं करती है। ये मैं बताता चलूं कि लगातार सीबीआई की इस पूरे एपिसोड में एंट्री की खबरें भी जो है वो सूत्र दे रहे हैं, लेकिन अभी जो है न्यायिक हिरासत की क्योंकि बात कही थी ईडी ने, तो उसके चलते अब उन्हें यहां से तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। बड़ी खबर अभी आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल भेजा जाएगा और वहां से 15 तारीख को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। तब तक के लिए अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल रहेंगे। हालांकि उन्होंने वहां के लिए अपनी कुछ दवाएं और 3 किताबों की मांग अपने वकील के जरिए की है। ये भी हम आपको जानकारी दे दें। जी बिल्कुल, देखिए न्यूज नेशन की खबर पर मोहर लग गई है। सुबह से मैं आपको बता रहे थे कि ईडी की तरफ से न्यायिक हिरासत की मांग की जा सकती है। कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त मोहित ये बड़ी जानकारी देते हुए तो देखिए अब यहां से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि ईडी की तरफ से कोर्ट में ये दलीलें रखी गई हैं कि ईडी ने जब पूछताछ का दौर शुरू किया तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से जांच में सहयोग नहीं किया गया। वो लगातार इस जांच को भटकाने की कोशिश करते रहे, ना ही उनकी तरफ से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पासवर्ड शेयर किए गए ताकि ईडी इस पूरी जांच को आगे बढ़ा सके। और ऐसे में आज रिमांड की मांग ना करते हुए जुडिशियल कस्टडी की मांग ईडी की तरफ से कोर्ट में की गई थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल। रोमान अब आगे यहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है? देखिए 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब उनका नया ठिकाना तिहाड़ जेल है। अब सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, अरविंद केजरीवाल की जमानत की अर्जी लगाएंगे कोर्ट में, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल की जमानत की अर्जी लगाई जा सकती है क्योंकि ईडी की रिमांड खत्म हो गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि ईडी की अभी 3 दिन की रिमांड और बची है। और ईडी सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कई चीज़ों में सहयोग नहीं किया। जो मोबाइल है उसका खुलना ज़रूरी है और उसके पासवर्ड के लिए एप्पल को लिखा है। अगर वो मोबाइल खुल जाता है तो फिर अरविंद केजरीवाल से आगे पूछताछ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए जो 3 दिन की रिमांड ईडी की बचती है अभी, उसको भी बचा कर रखा गया और अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज किया था और सीबीआई ने ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जेल से ही कोर्ट पूछताछ के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तो अब इस पूरे मामले में अब ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई की जांच भी अपने एक अलग लेवल पर है, जिसमें अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की ज़रूरत सीबीआई को भी पड़ सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीबीआई अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में जो सीबीआई की जांच चल रही है उसमें रिमांड पर ले सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो जमानत याचिका लगाई जाती है उस पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। और ईडी अभी सूत्र बता रहे हैं कि अभी जो तमाम चीज़ें पूछताछ में सामने आई हैं उनको संकलित किया जा रहा है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के जो डिजिटल डिवाइसेज हैं उनके खुलने का, उनके पासवर्ड का भी इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को फिर से पूछताछ के लिए ईडी रिमांड पर लेने की अर्जी कोर्ट में लगा सकती है। तो देखिए रुमान यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए और अब तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, ये भी एक बड़ी जानकारी। इस बीच कुछ और जानकारियां जो न्यूज नेशन आपके साथ साझा कर रहा है। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस बीच केजरीवाल की तरफ से 3 किताबों को पढ़ने की मांग की गई है। उन्होंने जेल में पढ़ने के लिए 3 किताबें मांगी है, जिसमें भगवद गीता, रामायण पढ़ने के लिए मांगी गई है। देखिए थोड़े अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़े समय के बाद कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि प्रवर्तन निदेशालय रिमांड मांगती है या नहीं। क्योंकि ईडी ने एप्पल को भी चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल के मोबाइल के पासवर्ड को हासिल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर मना कर दिया है। उनका कहना है कि अपने वकील से पूछकर ठीक है रोमान, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे दें कि जब केजरीवाल को पेश करने के लिए कोर्ट लेकर पहुंची ईडी तो उससे पहले प्रधानमंत्री पर उन्होंने बड़ा निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ना तो उन्होंने ईडी के बारे में कोई जिक्र किया, ना सीबीआई के बारे में कुछ बोला। सुनिए जरा क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है।
अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा है रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। मोहित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, आज ईडी की तरफ से क्या दलीलें रखी जा सकती है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि रिमांड नहीं मांगी जाएगी, ऐसे में जुडिशियल कस्टडी यहां पर डिमांड कर सकती है ईडी? बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, जुडिशियल कस्टडी की ही मांग की है। इस वक्त कोर्ट में जब जो एएसजी राजू हैं जब वो पेश हुए तो उन्होंने जो है न्यायिक हिरासत में भेजने को कहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल का आचरण है वो संयोग नहीं कर रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं, भविष्य में उन्हें हिरासत की जरूरत पड़ सकती है, ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए हैं और साथ ही साथ कहा कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। यानी कि जिस बात की हम सुबह से खबर जो हम आपको खबर दे रहे थे उस पर पुष्टि हुई है कि और रिमांड नहीं मांग रही है ईडी। अभी भविष्य में यानी कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो फिर ये 3 दिन के रिमांड का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन 11 दिन के रिमांड के बाद अब ईडी ने कहा है कि हमें और रिमांड फिलहाल नहीं चाहिए। जी